अब करते उत्तर प्रदेश जगत की बड़ी खबरों की ओर नजर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश से आने वाली बड़ी खबर पर एक नजर। दबंगों का तांडव, प्रशासन मौन। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब उन्हें न तो कानून का खौफ है और न ही प्रशासन का डर। मामला नवाबगंज तहसील के बड़ा गांव का है, जहां सरकारी संपत्ति पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। देखिए इन तस्वीरों को, जहां कीमती बंजर भूमि को छलनी कर दिया गया है। आरोप है कि दबंगों ने न केवल सरकारी मिट्टी का अवैध खनन किया, बल्कि वहां खड़े दशकों पुराने नीम, यूकेलिप्टस और सागौन के हरे भरे पेड़ों पर भी कुल्हाड़ी चला दी। भारी मशीनों के शोर में पर्यावरण की चीखें दब गईं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। हैरानी की बात तो ये है कि इस घटना को बीते 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर किसके संरक्षण में फल फूल रहा है ये अवैध कारोबार? क्यों अब तक मौके का मुआयना करने कोई अधिकारी नहीं पहुंचा? दृश्य 3। अधिकारियों की ओर इशारा करते हुए प्रशासन की इस ढिलाई ने दबंगों को खुली छूट दे दी है। अब बड़ा गांव के ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। देखना ये होगा कि क्या बरेली प्रशासन इन भूमाफियाओं पर हंटर चलाएगा या फिर भ्रष्टाचार की फाइलें इसी तरह धूल फाकती रहेंगी। ये पूरे पेड़ सब बंजर में इन्होंने काट रहे हैं। काय पेड़ है ये नीम के है, यूकेलिप्टस के है और कुछ सागौन के पेड़ है। कब कटे ये? 9 तारीख में कटे हैं, 8 की रात में। 9 तारीख इसी महीना में? हाँ, इसी महीना, इसी 9 तारीख में पिछले। और 9 तारीख से लगातार ऑनलाइन भी दे रहे हैं और लिखित में भी दे रहे हैं। डीएम से भी मिले हैं, डीएम साहब को भी फोन करो हमने। जी पेड़ काय के? ये यूकेलिप्टस के ही। ठीक। और तुमको सागौन कहाँ बता रहे थे? वो इधर है, यहाँ से उखड़वाए, जब से उखड़वाए थे, परे हैं वहाँ उखड़े हुए पड़े, नींव ऊँट के सब उखड़े पड़े। ये हमारी जमीन में बीच बीघा। अच्छा, समस्या क्या है? परेशानी क्या है? बयान लियो ना, बयान लियो। बंद कर दो कैमरा मैंने। हम पुलिस में दिखा ये जूता दहेज में आया, बहुत चल रहा है जी। जूता दहेज में आए भे, मजा आए वो तो मैं चला रहे हमारे बताए नहीं ये देखो पेड़ उखड़े हैं, ये सब हमने मेरा काट डाला है। तुम्हें तो खैर वैसे बयान दो। हाँ जी, पेड़ काय के? ये जमीन बंजर में दर्ज है। गाढ़ा संख्या कितना है इसका? गाढ़ा संख्या 59 है। कंफर्म नहीं, लेकिन फिलहाल 59 के करीब। खेती किस गांव में दर्ज है? जा ये बड़ा गांव में भूमि दर्ज है। ठीक। मैं राजेश कुमार कसर, हंगामा टाइम न्यूज। मैं जिला बरेली, तहसील नवाबगंज के एक गांव बड़ा गांव बोलते हैं, यहाँ पे आया हूँ। ये मेरे कुछ समस्या भैया, अपना नाम एड्रेस बताइए। जी नमस्कार भैया, जमुना प्रसाद गंगवार, ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत बड़ा गांव से। ये सर मामला क्या है जैसे आप खेत पे लाए हुए? ये सर मामला ये है, हमारे गांव के ही बहुत दबंग व्यक्ति हैं, राम बहादुर उर्फ सनाब कोमिल प्रसाद। ये जमीन जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये बहुत बेशकीमती जमीन थी, बंजर के नाम पे दर्ज है, गाटा संख्या 58। और बराबर में ये मेरा खेत लगा हुआ ऊपर। ये खेत जमुना प्रसाद खुद मेरा है। हाँ, 19.5 बीघा चक मेरा यहाँ पे। बीच में इसमें नीम के पेड़ खड़े थे, सागौन के पेड़ थे, यूकेलिप्टस के पेड़ खड़े थे। नीम के, सागौन के तो जड़ से उखड़वा लिए उन्होंने। लगभग ग्राम समाज भूमि पे, ग्राम समाज की भूमि से। और इसका गाढ़ा कितना है? 58 गाटा संख्या है। अच्छा, फिर? और इन्होंने अपने खेत की मिट्टी खनन कराई, इसकी परमिशन थी ना थी इससे हमें मतलब नहीं है। इन्होंने साथ साथ बेशकीमती जमीन बंजरात की, उसकी भी खनन करा लिया। उसमें जो पेड़ खड़े थे, बेशकीमती पेड़ थे, वो कम से कम 15-20 साल पुराने पेड़ थे, वो सारे पेड़ उखड़वा लिए, कुछ उखड़वा लिए, कुछ जड़ से कटवा दिए। रातों रात। आपने किस दिन घटना है ये सर घटना है 8 तारीख की रात्रि के मध्य की घटना है। मतलब जनवरी में 8/1/2026 की घटना है। मैंने 9 तारीख को लिखित प्रार्थना पत्र महोदय एसडीएम साहब को दिया, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद ऑनलाइन मैंने शिकायत करी मुख्यमंत्री पोर्टल, उससे भी कोई सुनवाई नहीं। फिर मैंने लिखित 19 तारीख को 19/1/2026 को फिर मैं महोदय एसडीएम साहब से मिला स्वयं जाके, और वहाँ पे तहसीलदार महोदय भी थे दुष्यंत प्रताप जी, उन्होंने भी मैंने कहा, उन्होंने तत्काल दिखवाने को कहा। लेखपाल राकेश जी, उन्होंने उस समय तो हाँ कर दी कि हाँ मैं इसको दिखवाऊंगा, जाऊंगा कल। लेकिन पुनः मैंने बात करी
पता नहीं कितने रुपयों का उन्हें प्रलोभन दिया गया है। क्या उन्होंने आने से मना कर दिया, बोले ये ऐसे काम तो चलते ही रहते हैं। और सरकारी भूमि में तुमने शिकायत करने में एक्शन नहीं लिया? उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। प्रशासन बिल्कुल मस्त है अपने उसमें। माननीय एसडीएम साहब का भी उन्होंने कानून से उतार दी, कोई सुनवाई नहीं करी उस पर। और लेखपाल इतने अपने आप में वो कह रहे थे मुझसे कि वो ऐसा है कि ऐसे काम तो लगे ही रहते हैं, इन कामों में क्या देखूंगा। मतलब जो भी बुरा सरकारी भूमि या ग्राम समाज भूमि को अत्याचार होगा तो मतलब प्रशासन अपने साथ बैठ जाएगा। बिल्कुल। अगर कोई गरीब उठाता तो क्या करता? बार बार शिकायत करने पे नहीं, अब वो एक दबंग व्यक्ति के द्वारा ये उठाएगी मिट्टी और कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो यही है, या तो प्रशासन किसी दबाव में है या फिर पैसे ले रखे। मैं तो साफ साफ कहता हूँ तो पैसे ले रखें। नहीं, इतनी बेशकीमती जमीन पे पेड़ खड़े थे, मिट्टी उसकी खनन करा ली बगैर परमिशन के, कुछ भी नहीं। और उसके बाद भी मैं बार बार शिकायत कर रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने डीएम कार्यालय भी फोन किया था, वहाँ से भी वहाँ बात हुई, लेकिन फिर उसके बाद भी आज भी कोई सुनवाई नहीं हुई इसमें। मतलब ये तुम्हारा खेत, ये पेड़ किसके लगे हैं? ये पेड़ मेरे हैं। ये मेरा काफी चौड़ा था, बराबर इन्होंने ये पूरा। मतलब एक नियम है, अगर किसी मिट्टी खनन करवाए, कुछ करवा तो 2-3 मीटर मिट्टी छोड़ के ही खनन होती है। नहीं, मिट्टी छोड़ने की तो बात छोड़ी ना, आदि मेड़ भी काट लिए, बंजर की भी जमीन वो भी खनन करवा दी, मेरी भी आदमी मेड़ काट लिए, इसमें बेशकीमती पेड़ खड़े थे वो भी सब कटवा दिए। इसके बाद बार इस टाइम दोषी कौन है? इस समय दोषी प्रशासन है। प्रशासन जी। जब मैं बार बार शिकायत कर रहा हूँ, अवगत कर रहा हूँ, मैं भी जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्यपति हूँ, ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत बड़ा गाँव से, और मैं बार बार शिकायत कर रहा हूँ। मैं लड़ना, भाई मेरा काम लड़ना थोड़ी किसी से। मेरा काम अगर कहीं कोई गलत कर रहा है, होता है, कब्जा करता है, उसके लिए भाई मुझे आगे आना पड़ेगा। जनता ने मुझे चुना, फिर प्रशासन इस नवाबगंज तहसील का आईडीएम आपको नहीं करते तो तुम क्या करोगे? सर क्या करेंगे फिर हम माननीय डीएम साहब से मिलेंगे। डीएम साहब भी अगर नहीं सुनेंगे कुछ, फिर चाहे मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। मेन चीज है कि सरकारी भूमि पर मिट्टी खनन सरकारी पेड़ काटना और सरकारी पेड़ों का अवैध तरीका से उसको निपटारा कराना। अब देखिए कि सरकारी मिट्टी खनन किया, दूसरी एक बगैर अनुमति के पेड़ भी काटे गए, वन विभाग को भी नहीं समझ किसी दी। तो इसमें ये लगता है कहीं ना कहीं सरकारी डिपार्टमेंट का व्यक्ति या विभाग के लोग इस घटना में सम्मिलित है। अब देखिए कि क्या प्रशासन की मेन तौर पे लेखपाल की पूरी कड़ी धरी है। ये लेखपाल ने मुझसे साफ कह दिया, बोले मुझे जब समय होगा तब मैं देखूंगा जाके। महोदय एसडीएम साहब ने भी कहा था, तत्काल बुलाकर कहा था कि जाइए इसे दिखवा कर आइए, लेकिन कोई भी चू नहीं हुई उस पर। फिर मैंने एसडीएम साहब से फोन कर, क्या नाम लेखपाल साहब का? राकेश। मतलब इसी एरिया के? इसी एरिया हल्का के लेखपाल है वो। चलो ठीक है, प्रशासन क्या करता है आप देखते हैं बाद में। जे 8-1 की मामला और आज 19 तक इन्हें 3, अभी कभी 8 दूने 9 दूने 18, मतलब 8 दिन वो भी गुजर गए। तो अब तक कोई भी मुझे जानकारी परसों वाले दिन इन्होंने दी थी। अच्छा, 8 तारीख जी ने। हाँ। अच्छा, वो है क्या नाम गाँव के? जमुना प्रसाद जी। वो सॉरी, जमुना प्रसाद जी। जी हाँ, उन्होंने दिए। तो मतलब 8 दिन वो हो गए, आज करीब जब 10 दिन होने आए, तो अब तक मतलब कोई एक्शन को नहीं लिया गया। जी, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया कि इन्होंने सरकारी भूमि खनन करवाई है या ये स्वयं इन्हें अपनी खनन करवाई है? ये तो इन्हें खनन के तो परमिशन दी हुई है आपने तो? नहीं, परमिशन नहीं, परमिशन की कोई जानकारी नहीं है, परमिशन नहीं हुई है। हाँ, तो एक परमिशन नहीं दे भी साहब आरोपी बनी गए वैसे तो, कि परमिशन अपने खेत को तब भी नेकपाल साहब या कोई अधिकारी खनन परमिशन दिया तभी खनन होना चाहिए, क्यों साहब? और दूसरा जो है सरकारी भूमि इन्होंने खनन मट्टी उठवा दी, और पेड़, सरकारी पेड़ जो थे लिप्टिस के थे, जामुन के थे, नीम के थे। नहीं, अगर इन लोग वो पैमाइश जब करने जाऊंगा, अगर सरकारी भूमि से मिट्टी अगर उठी होगी या निजी जमीन से उठाई होगी, एक अवैध खनन अगर है तो उसकी कार्रवाई होगी। हाँ, तो वही तो पूछा हम न्यूज में आया, आपके बयान थोड़ा होना चाहिए, जरूरी पता चला कि हम ऐसे चला दें फिर आपका हमसे बातलाप नहीं की है ना जी। अवैध खनन अगर किया होगा तो उसकी कार्रवाई होगी। हाँ, और इन्होंने साहब सरकारी पेड़ है कि मैं सोचा वन विभाग को कॉन्फर्म कर दूं तो वन विभाग भी आ जाएगा। तो मैं सोचा पहले आप यहाँ के क्षेत्रीय हैं तो आपको ज्ञान है, तभी वन विभाग को डालूं तो वन विभाग कोई वो करेगा। अब मैं सुपरवाइजर हूँ, तो अभी आपको पता होगा कि SIR का काम चल रहा है। नोटिस तामील 2 दिन नोटिस तामील कराए थे। कल नोटिस की हियरिंग है लवेड़ा में। हाँ, बहुत चल रहा मामला, सही बात है। हाँ, नोटिस की हियरिंग है कल लवेड़ा में, तो कल वहाँ रहना है पूरा दिन। और ठीक है बड़े भाई, देखो मैं पैमाइश करूंगा, जो भी होगा उसकी कार्रवाई होगी। ठीक है, ठीक है, नमस्कार।
हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।